साप्ताहिक राशिफल 19 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के मध्य का जो सप्ताह है, आपके जन्म राशि के आधार पर साप्ताहिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। इस सप्ताह में दरअसल रक्षाबंधन से ये सप्ताह प्रारंभ होगा और सूर्य ग्रह का गोचर सिंह राशि में हो चुका है। तो सूर्य, बुध, शुक्र, ये तीनों ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। चंद्रमा मकर, कुंभ और मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। शनि ग्रह कुंभ राशि में और मंगल और गुरु की युति बना रहेगा वृषभ राशि में। गोचर ग्रहों का जो प्रभाव होता है हमारे जीवन में, दरअसल चंद्रमा के आधार पर ही उससे निर्धारित किया जाता है। तो यदि चंद्रमा गोचर ग्रह के अनुसार आपके पहले घर में, तीसरे, छठे, सातवें, 10वें और 11वें घर में जब चंद्रमा का गोचर होता है, जिस दिन भी इन जगहों पर चंद्रमा गोचर करता है, तो वो दिन क्रमशः जीवन में बेहद कल्याणकारी माने जाते हैं। अब आपको अपने जन्म राशि से गिनना है, गिनती करना है, काउंटिंग करना है। यानी कि आपके जन्म राशि मान लीजिए मेष राशि है, तो चंद्रमा 10वें घर में इस सप्ताह के प्रारंभ में रहेंगे मकर राशि में। तो मकर राशि का मतलब हो गया आपका कैरियर, कार्यक्षेत्र, आमदनी और आपकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार रहने वाला होता है। तो इस तरह से इसकी गणना की जाती है और इसी के आधार पर ही पूरी साप्ताहिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताया जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप अंत तक देखें, समझें और इससे आपके जीवन में बेहद महत्वपूर्ण ज्ञान का विस्तार होगा। मैं ईश्वरविंद दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। चैनल में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर भी कर सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में आपको एक विशेष विधि बताएंगे, जिस विधि के माध्यम से आप हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। अब बात करेंगे 19 अगस्त से 25 अगस्त के मध्य के सप्ताह का। सबसे पहले मेष राशि फल की बात करेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए बेहद शानदार सप्ताह रहेगा। 10वें, 11वें और 12वें घर में चंद्रमा गोचर करेगा। यानी कि सप्ताह की जो वर्किंग डेज होंगे वहां पर आप 10वें और 11वें चंद्रमा के आधार पर कार्य क्षेत्र में भारी इजाफा, डेवलपमेंट, यानी कि कारोबार व्यापार में पर्याप्त मुनाफा, धन का लाभ होना और रुके हुए धन की आमदनी का योग भी इस माह में बनेगा। परिवार के अंदर भाई बहन के साथ अच्छे तालमेल इस सप्ताह में पूरा बना रहेगा और इस सप्ताह में कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई बड़ा डिसीजन भी आपको लेना चाहिए। और यदि कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट इस सप्ताह में आप करते हैं तो वो आपके जीवन में विशेष लाभदायक होगा। पारिवारिक वातावरण भी बेहद सुखद रहने वाला है और लगातार चल रहे आपके किसी भी प्रतीक्षा का अंत होने वाला ये सप्ताह आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। लव लाइफ आपकी बेहतर होगी। संतान की तरफ से भी इस सप्ताह में आपको कुछ बड़ी गुड न्यूज की प्राप्ति अवश्य होगी। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार। प्रारंभिक समय में थोड़ा सा जरूर कमजोर रहेगा। कमजोर का मतलब होता है कि थोड़ी सी आपके अंदर निगेटिविटी रहेगी और जैसे जैसे सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी ऊर्जा, आपकी सकारात्मकता का विस्तार होगा। कार्य क्षेत्र की डेवलपमेंट की योजनाओं को यहाँ पर आप क्रियान्वित करेंगे और रुके हुए धन की वापसी भी इस सप्ताह में 100% होगा। परिवार के अंदर का तालमेल बेहद मधुर रहने वाला है इस पूरे सप्ताह में। और इस सप्ताह में शुक्र चतुर्थ भाव में गोचर करेगा। शुक्र और बुध, तो ये दोनों जब चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं यानी कि केंद्र के अंदर गोचर करेंगे, तो ये आपके लिए आपके इंफ्रास्ट्रक्चर, भूमि, भवन, वाहन से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजन लेने का समय आप इसे निर्धारित कर सकते हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह बेहद शानदार रहने वाला है। इस सप्ताह के अंदर चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा जरूर आपको डिसअपॉइंट कर सकता है। 8वां चंद्रमा, 9वां चंद्रमा और 10वां, यानी चंद्रमा के आधार पर देखेंगे तो आपको यात्राएं बेहद सावधानी पूर्वक करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट से सप्ताह में आपको परहेज करना चाहिए। पानी वाले जगह से
थोड़ा सा यदि पानी वाले जगहों में जाते हैं, स्विमिंग करते हैं, तो वहाँ सावधानी रखनी चाहिए। और किसी भी तरह की कोई भी सरकार की गाइडलाइंस के उल्लंघन करने से इस सप्ताह में आपको बचना चाहिए। हालांकि शुक्र और बुध दोनों ही ग्रहों का आपके भाग्य में दृष्टि होने से कुछ अचानक आपके जीवन में बड़े कनेक्टिविटी हो सकते हैं, जो आपके लिए भाग्योदय का कारक बन सकता है। सप्ताह के अंत में आपके करियर, कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ी डेवलपमेंट की योजनाओं को आपका लाभ मिलने वाला होगा। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 7वें, 8वें और 9वें घर में होगा। यानी कि सप्ताह में कर्क राशि वालों को पारिवारिक जीवन में सुखद वातावरण की प्राप्ति होगी। परिवार के अंदर कुछ नए तरीके का इंक्रीमेंट होना, नए सुख सुविधाओं का विस्तार होना, यह आपके लिए विशेष आपके लिए लाभदायक होगा। प्लस इस सप्ताह में आप थोड़े से अपने मानसिक संतुलन को बनाने का प्रयास करें। परिवार की जिम्मेदारी बढ़ सकती है और आपको अपने तरीके से जो आप करना चाहते हैं उन कार्यों में भी थोड़ी सी अवरोध उत्पन्न होता हुआ आप देखेंगे, जो आपके निगेटिविटी का कारण बन सकता है। इसीलिए मानसिक संतुलन का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। ओम नमः शिवाय का आप इस पूरे सप्ताह में जब भी कर सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा 8वें, 9वें घर में गोचर करेगा और 8वां, 9वां चंद्रमा व्यक्ति को थोड़ी सी निगेटिविटी वाली परिस्थितियों से जोड़ने में सहयोग करता है। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 6ठे, 7वें और 8वें घर में होगा। छठा चंद्रमा बेहद सकारात्मक फल देता है, कल्याणकारी होता है और पुराने कर्जे की समाप्ति कर देता है, शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करवाता है तथा व्यापारिक डेवलपमेंट्स की कुछ बड़े बड़ी योजनाओं को यहाँ पर इस सप्ताह में आप क्रियान्वित कर पाएंगे। पारिवारिक वातावरण भी बेहद संतुलित रहेगा सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कुछ बड़े पद प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि बुधादित्य योग सिंह राशि में बना रहेगा। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 5वें, 6ठे और 7वें घर में होगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह में कोई भी प्रपोजल, किसी को आप प्रपोज करना चाहते हैं या फिर आप अपने दिल की बात किसी से कहना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बचना चाहिए इस तरह के व्यवहार से, अन्यथा आपकी प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया जा सकता है, जो आपके निगेटिविटी के लिए थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि बढ़ावा करने वाला, निगेटिविटी की परिस्थितियों को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। लव लाइफ के अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट ना करें, बच्चों पर पैनी नजर रखें और अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करने की पूरी प्रयास आपको करनी चाहिए। छठा चंद्रमा आपको बेहद शानदार सकारात्मक परिणाम आपको देगा। व्यापारिक डेवलपमेंट्स अच्छे होंगे कन्या राशि वालों के लिए इस सप्ताह में और पारिवारिक संतुलन बेहद मधुर रहेगा। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए चंद्रमा का गोचर थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के प्रभावित कर सकता है, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा तनाव उत्पन्न कर सकता है। साथ ही साथ अपने संबंध रिश्तों के ऊपर भी आपको पैनी नजर रखनी चाहिए। आपसी तालमेल में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। हालांकि छठा चंद्रमा सप्ताह के अंत में आपके लिए कुछ बड़े गुड न्यूज भी लाने वाला है, परंतु इस सप्ताह में आपको सबसे ज़्यादा अपने खान पान और अपने पेट से संबंधित परेशानियों का विशेष ध्यान रखनी चाहिए और बीपी, शुगर जैसी समस्या है तो उसका भी रूटीन में अपनी मेडिसिन, दवाई लेना आपके लिए जरूरी रहेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा तृतीय, चतुर्थ और पंचम भाव में होगा। तीसरा चंद्रमा भाग्य के उदय को करने में सहयोग करता है, यानी कि कुछ अच्छा रास्ता आप निर्धारित कर पाएंगे सप्ताह में, जो आपको आपके भाग्योदय की ओर लेके जाएगा। और सूर्य और बुध का गोचर भी आपके दसम भाव में होगा, तो दसम भाव में सूर्य का गोचर होने से आपका करियर, कार्य क्षेत्र का प्रभाव जो है आपकी वर्चस्व थोड़ी सी विस्तार करे होगा। आपके अप्रेजल अच्छे आ सकते हैं, आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है, परंतु चंद्रमा का गोचर आपको थोड़ा सा एक तरह से कह सकते हैं कि रोकता है आपके मनोबल को। तो अति आत्मबल, ओवर कॉन्फिडेंस से आपको थोड़ा सा अपने आप को बचाना आपके लिए जरूरी रहेगा। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ भाव में रहेगा, तो तीसरा चंद्रमा आपके लिए विशेष कल्याणकारी जरूर होगा, लेकिन सप्ताह के प्रारंभ और अंत दोनों ही परिस्थितियों में आपको थोड़ी सी निगेटिविटी, नकारात्मक वातावरणों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर कुछ बातचीत का दायरा आपका थोड़ा सा
बिगड़ सकता है, जिससे आपसी तालमेल में कमी आएगी। परिवार के अंदर थोड़ी सी कुतूहल वृत्ति बढ़ेगी और खान पान के गलत तरीके के कुछ खान पान के कारण से पेट से संबंधित इस सप्ताह में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। पराक्रमी रहेंगे। भाग्य के उदय का मार्ग आप ढूंढ रहे हैं, जो इस सप्ताह में आपको एक संकेत मिलेगा। आप कहीं जाना चाहते हैं मंजिल की ओर अपने, तो आप देखेंगे रास्ते में तमाम इंडिकेटर लगे होते हैं, बोर्ड लगे होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ से राइट टर्न लेना है, यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। तो इस तरह का एक संकेत आपको इस सप्ताह में अवश्य मिलेगा। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, नए तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटी बनना, या फिर व्यापारिक डेवलपमेंट के लिए कुछ बड़ी यात्राएं हो जाना। परिवार के अंदर भी प्रसन्नतादायक वातावरण बना रहेगा और आर्थिक स्थिति आपकी इस सप्ताह में बेहतर होगी। आमदनी का नया मार्ग मिल सकता है। लव लाइफ आपकी मजबूत होगी और साथ ही साथ आपके जीवन में एक बड़े आमदनी की ओर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। तो उसके लिए कोई ना कोई एक बड़ा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक, एडवाइजर आपको इस सप्ताह में प्राप्त होगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर 12वां, पहला और दूसरे घर में गोचर करेगा चंद्रमा। तो चंद्रमा की गोचर के कारण से कह सकते हैं कि थोड़ा सा जरूर खर्चों का प्रेशर आपके ऊपर आ सकता है। परिवार के अंदर भी संतुलन बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। परंतु इस सप्ताह में एक बड़ी व्यापारिक डेवलपमेंट्स, कोई बड़ा टेंडर मिल जाना, कोई बड़ी डील आपके हाथ लगेगी, जो डील आपको आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण सुनहरे भविष्य की ओर आपको अग्रसर करने में सहयोग करेगा। इसीलिए इस पूरे सप्ताह के अंदर सावधानी पूर्वक अपनी योजनाओं को गुप्त रख करके आगे बढ़ना होगा। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा। चंद्रमा आपके लिए नए तरीके की आमदनी का मार्ग उत्पन्न कर रहा है। इस सप्ताह में पद प्रतिष्ठा का विस्तार होगा और कुछ बड़ी जिम्मेदारी इस सप्ताह में आपको मिल सकती है, जो जिम्मेदारी आपको निकट भविष्य में आपको एक बड़े समृद्धि से जुड़ने का मार्ग दे सकता है। इसीलिए ऐसे समय में व्यक्ति को कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में और बेहतर जीवन के बारे में समझना चाहते हैं जन्म कुंडली के द्वारा, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स को आपको लिख करके भेजना होगा और जब आप भेजेंगे तो हमारे तरफ से आपको हम कॉल करके संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे। बदले में सिर्फ अपेक्षा आपसे रखते हैं कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, हमारे साथ जुड़े रहें और यदि यहाँ तक कार्यक्रम को देखा है आपने तो लाइक जरूर कर दीजिए। कमेंट में जय श्री राम आप लिखें ताकि हमें समझ में आएगा कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु श्री राम की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। जय जय श्री राम।